हेलो फ्रेंड्स। ये तो हम जानते ही हैं कि किडनी एक प्राइमरीली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हालांकि वो कुछ नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें किडनी अपना काम करना बंद कर देती है और ऐसे में एक आर्टिफिशियल सेटअप की जरूरत पड़ती है जो किडनी का काम कर सके, एटलीस्ट टेम्पररी बेसिस पे किडनी की तरह काम कर सके। या तो वो अक्यूट कंडीशन हो सकती है जिसमें एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे सेटअप की जरूरत पड़ेगी, ऐसे प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर जैसी कंडीशन है, एंड स्टेज रीनल डिसीज, जिसमें कि पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक ये ट्रांसप्लांट हो नहीं जाता, नई किडनी मिल नहीं जाती पेशेंट को, तब तक रेगुलर बेसिस पे ये एक्सक्रीशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ये जो किडनी का काम है, ये इंटरमिटेंटली ये करते रहना पड़ेगा ऐसे प्रोसीजर को। तो ऐसे प्रोसीजर को कहा जाता है डायलिसिस। और ये डायलिसिस के पीछे क्या बेसिक प्रिंसिपल है और कब ये जरूरी होता है, क्या क्या टाइप्स है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली डायलिसिस के पीछे का प्रिंसिपल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। टेकिंग एन एग्जांपल, एक वाटर से फिल्ड कंटेनर है और उसमें आपने ये बैग डाल दिया है। इस बैग में एक सॉल्यूशन है, मिक्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें हाई मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस है जैसे कि प्रोटीन, और लो मोलेकुलर वेट या माइक्रो मोलेक्यूल्स टाइप है NaCl। तो ये एक मिक्सचर है इस बैग में, और ये बैग का मिक्सचर और बाहर का वाटर, दे आर सेपरेटेड बाय दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द बैग। ये बैग बनी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब होता यह है कि ये बैग पुटअप करने के बाद लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंस जो सोडियम क्लोराइड है, माइक्रो मोलेक्यूल, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर में चला जाता है बाहर। लेकिन प्रोटीन जो हाई मोलेकुलर वेट है या मैक्रो मोलेकुलर है, ये क्रॉस नहीं कर पाता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, तो वो बैग के अंदर ही रह जाता है। तो आपने देखा हमने इफेक्टिवली क्या किया, इफेक्टिवली हमने इसमें ये जो मिक्स ऑफ सॉल्यूशन था उसमें से हम कुछ सब्सटेंसेस को बाहर निकाला, मतलब हमने दो तरह के सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दिया। और इस तरीके के सेपरेशन को कहा जाता है डायलिसिस। यानी डायलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट किया जाता है फ्रॉम द ब्लड और उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। जैसे कि अभी यहां पे सोडियम क्लोराइड बाहर आते गया धीरे धीरे, तो हम इंटरमिटेंटली इस वाटर को चेंज करते जाएंगे। तो इवेंचुअली ये जो बैग है अंदर की, इट विल बी कंप्लीटली सोडियम क्लोराइड फ्री, यानी उसमें बिल्कुल सोडियम क्लोराइड रहेगा ही नहीं, सब कुछ हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो डायलिसिस प्रोसीजर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ब्लड में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हमें चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट किया जाएगा और वो एक सॉल्यूशन के की वजह से वो सेपरेशन हो गया, और फिर वो सॉल्यूशन थोड़े थोड़े बार चेंज कर देंगे, तो इवेंचुअली वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिए जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो लेट्स सी, मिक्सचर ऑफ हाई मोलेकुलर वेट एंड लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया प्रोटीन्स एंड सोडियम क्लोराइड, placed in a container that has water. Now the two solutions are separated by a semi permeable membrane। जो बैग की मेम्ब्रेन थी वो सेमी परमिएबल थी। तो अब क्या हुआ, लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इट कम्स आउट इनटू द कंटेनर बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन। ये सबसे अहम पार्ट है कि एक मेम्ब्रेन है वो क्रॉस कर सकने वाला सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड, तो वो क्रॉस किया और बाहर, बैग के बाहर दूसरा सॉल्यूशन था उसमें चला गया। वो बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है इन द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस, आगे देखेंगे। और हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स कुड नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो बैग के अंदर ही रह गए, और वाटर फ्रॉम द कंटेनर मूव्स इन टू द बैग ड्यू टू द ऑन्कोटिक प्रेशर। क्योंकि प्रोटीन्स रह गए ना अंदर, तो प्रोटीन्स विल एक्सर्ट ऑन्कोटिक प्रेशर एंड दे विल पुल वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो वाटर विल एंटर द बैग। और यही बिल्कुल इसी तरीके का कुछ होता है डायलिसिस की प्रोसीजर में। फिजिकल प्रोसेस, मतलब डेफिनेशन क्या है, डायलिसिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच माइक्रोमोलेक्यूल्स आर सेपरेटेड from macromolecules. That's the very basic definition of the dialysis. It's a separation of two types of
substances. So process of separation, then certain substances are removed because they can cross the semi-permeable membrane, and then they are eliminated out completely, and some are added, जैसा हमने देखा कि water moves in, that was just an example. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है डायलिसिस के पीछे. और अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू द डायलिसिस ऑफ ब्लड. सबसे पहले तो व्हेन इज इट रिक्वायर्ड. हमने अभी अभी देखा कि डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है. या तो कंडीशन लाइक एक्यूट रीनल शटडाउन या एक्यूट रीनल फेलियर, किसी कंडीशन की वजह से हुआ है, तो जब तक किडनी अपना फंक्शन रीगेन कर नहीं लेती तब तक 2 बार 3 बार 4 बार ये डायलिसिस का प्रोसीजर लग सकता है आर्टिफिशियली किडनी का काम करने के लिए. या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर है, एंड स्टेज रीनल डिसीज है, इसमें पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांट की ही जरूरत है. तो जब तक नई किडनी नहीं मिलती पेशेंट को, तब तक वो किडनी का काम इंटरमिटेंटली करने के लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है, जो कि डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, या ये प्रोसीजर को आर्टिफिशियल प्रोसीजर कहा जाता है. राइट. सो किडनीज normally excrete the waste products, toxins, etc. And in the conditions of renal failure, we require this machine which is called as dialyzer, या उसको कहते हैं artificial kidney machine, which performs the job of kidney. So dialyzer is the name of the machine, dialysis is the name of the procedure, and dialysate is the name of the solution that is present in the dialyzer. Right. So procedure is called as dialysis. Small molecules are removed from the blood by diffusion. तो ये small molecules जो है blood के, जिनको eliminate करना है, तो वो diffusion के through they will cross the membrane. वो जो selectively permeable membrane होगी dialyzer में, तो वहां उसमें से वो cross करेंगे into a solution. वो सॉल्यूशन भी होगा मशीन में, उस सॉल्यूशन को डायलिजेट कहते हैं. और डायलिजेट में पहले से स्मॉल मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस नहीं थे, तो इसलिए ब्लड के जो स्मॉल मोलेकुलर वेट सब्सटेंस, लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस है, वो डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है उनको, तो वो डिफ्यूज करके वहां चले जाते हैं इनटू दैट सॉल्यूशन. इस तरीके से हमने 2 तरीके के सब्सटेंसेस को सेपरेट किया. ब्लड में कुछ रह गए जिनकी जरूरत थी, और जो नहीं चाहिए था वो सेपरेट आउट होके दूसरे सॉल्यूशन में चला गया. ओके. अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलिसिस. मतलब ये प्रोसीजर के क्या क्या वैरायटीज है, किस तरीके से ये प्रोसीजर की जाती है. 2 टाइप्स है. एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस, दूसरे को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस, हीमो मतलब ब्लड. तो ये प्रोसीजर कैसे वर्क करती है. पेशेंट्स ब्लड फ्लोज थ्रू द डायलाइजर. पेशेंट का ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, सर्कुलेट करेगा थ्रू दैट आर्टिफिशियल किडनी मशीन. एंड एक डायलिसिस मेम्ब्रेन होगी दैट सेपरेट्स द ब्लड एंड एन आर्टिफिशियल सॉल्यूशन. तो उस मशीन में पहले से ये डायलिजेट या वो सॉल्यूशन होगा, और ब्लड भी उस मशीन के थ्रू सर्कुलेट करेगा, और इन दोनों को सेपरेट किया गया है बाय दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और ब्लड के जो लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस है वो सेपरेट आउट होके डिफ्यूज होके उस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और आप बीच बीच में इस सॉल्यूशन को चेंज करते रहोगे ताकि कंप्लीटली वो जो सब्सटेंसेस है वो रिमूव हो सके. All right. So the membrane allows small molecules to diffuse out of the blood through the membrane into the dialysate. यह है हीमोडायलिसिस. हीमो क्यों कहा? क्योंकि ब्लड पूरा सर्कुलेट हो रहा था थ्रू दैट आर्टिफिशियल किडनी मशीन. पेरिटोनियल डायलिसिस दूसरा टाइप है. इसमें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक द डायलाइजिंग मेम्ब्रेन. हमने देखा जब ये मशीन यूज कर रहे थे तब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी उस मशीन में. पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम इटसेल्फ विल एक्ट लाइक दैट मेम्ब्रेन.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेवरल लीटर्स ऑफ डायलिसेट यानी वो सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे कुछ लीटर्स ऑफ दैट डायलिसेट सॉल्यूशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। और आप देख सकते हो कि पेरिटोनियम इज एक्टिंग लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एब्डोमिनल कैविटी में वो सॉल्यूशन आपने इंस्टिल कर दिया। अब स्मॉल मोलिक्यूल्स जो है इन द ब्लड, दे विल डिफ्यूज अक्रॉस द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन which is then removed from the abdominal cavity। ब्लड का सर्कुलेशन तो है ही, तो ब्लड के जो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्रॉस होके एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे जहां पे वो सॉल्यूशन है, और फिर इंटरमिटेंटली वो सॉल्यूशन को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाला जाएगा और इस तरीके से अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाएगा। तो ये है प्रोसीजर फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। सो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन द डायलिसिस, उसका बेसिक प्रिंसिपल, उसके टाइप्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ये शॉर्ट नोट की तरह आपके एग्जाम में, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल या बायोफिजिकल प्रिंसिपल्स उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे वीडियोस हम रेगुलरली रिकॉर्ड करते ही है, अपलोड करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ गुड टाइम टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।